पिछले एपिसोड में वांग लिन के पावर को देख ग्रेट एलर की हालत भी काफी खराब हो गई थी और वे सभी तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन इनको इतने आसानी से यहाँ से बचकर नहीं जाने देना चाहता था और इसीलिए वो मुआन को भी अपने साथ लेकर तुरंत उनका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा वो यहाँ पर मारे गए दोनों एल्डर के कॉन्सियसनेस को भी अपने पास में कैद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक एल्डर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहा था और कहने लगता है कि उसने केवल एक फर्नेस के लिए इतना सब कुछ कर दिया। फिर वो अपने सोल पावर को इंक्रीज करने के लिए कुछ पिल्स लेता है और अब इसके मदद से वो फास्ट स्पीड से यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वांग लिन भी अपने डेथ स्पेल का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके सामने वो एल्डर भी कुछ नहीं कर पाता और अब इस तरह से इसे मारने के बाद वांग लिन इसके भी कॉन्शियसनेस को अपने पास में कैद कर लेता है। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि मुआन भी इस बात से काफी हैरान होती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक एल्डर अंडरग्राउंड में जाकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था और उसे ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर उसे कोई भी नहीं खोज पाएगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांग लिन ने इसको भी खोज लिया था और फिर वो तुरंत अपने डेथ स्पेल के पावर का यूज करके इसको भी मार देता है। अब इसे मारने के बाद वांग लिन के पास में 4 एल्डर की कॉन्शियसनेस आ गई थी, जिसे देख वो कहता है कि अब केवल आखिरी वाला बचा हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब ग्रेट एल्डर को भी इसके बारे में पता चल गया था, जिसके बारे में जानकर वो हैरान होते हुए कहता है कि उसने तो सभी अल्केमी मॉन्क्स को इतने आसानी से मार दिया। लेकिन अब इसी के साथ वो परेशान होता है कि कहीं वो नेशन सोल स्टेज में तो नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वांग लिन से बचने के लिए अपने सामने वाले ब्रांच से मदद लेने का डिसाइड करता है, जहां पर कि अल्केमी स्टेज वाले 2 कल्टीवेटर हैं। अब इसके वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि वांग लिन इसका कुछ भी नहीं कर पाएगा और फिर वो तुरंत उसे रोकने के लिए दोनों एल्डर के सामने आ जाता है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि कोई मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए अगर तुम किसी भी तरह से उसे रोकने में कामयाब हो गए तब इसके बदले में मैं तुम्हें हाई क्वालिटी वाले 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा। लेकिन अब इतनी बात कहने के तुरंत बाद वो यहाँ से भाग भी जाता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वे दोनों एल्डर भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और फिर वे कहने लगते हैं कि अगर खुद ग्रेट एल्डर भी अपनी जान बचाकर उससे भाग रहा है तो फिर आखिरकार हम उससे कैसे रोक पाएंगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन भी यहाँ पर आ गया था, जिसके पास में हेडक्वार्टर वाले चारों एल्डर के कॉन्शियसनेस को देख वे भी काफी डर जाते हैं और अब इस तरह से वे समझ गए थे कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब इसीलिए वे दोनों तुरंत ही इसके सामने सरेंडर करने के लिए रेडी हो गए थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इनका कुछ नहीं करता और अब इस तरह से वह फिर से ग्रेट एल्डर का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब ग्रेट एल्डर भी समझ गया था कि वो इसे अपनी जान बचाकर नहीं भाग पाएगा, इसीलिए वो अपने पास वाले एक टोकन को दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है, क्योंकि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम सबके लिए वांटेड बन जाओगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो तुरंत अपने डेथ स्पेल का यूज करके इसे भी मार देता है। लेकिन तभी इस टोकन को देखते ही मुआन पूरी तरह से हैरान हो जाती है और फिर कहती है कि यह तो 10,000 डीमंस का 100 डे किलिंग ऑर्डर है। फिर वो इसे बताती है कि यह डीमन कल्टीवेटर्स में सबसे खतरनाक लाइफ सेविंग मैजिक वेपन है, जो कि एंशिएंट टाइम से पास डाउन होते हुए अब केवल 10 ही पीस बचे हुए हैं। इसी के साथ हमें पता चलता है कि इस ऑर्डर को ओपन करने की रिक्वायरमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है, क्योंकि इसके लिए एलेक्सिर फॉर्मेशन स्टेज से ऊपर वाले कल्टीवेटर को सेक्रीफाइस करना होगा। इसी के साथ हमें पता चलता है कि जो कोई भी वांटेड मैन को मारने में कामयाब हो जाएगा तो अब इस तरह से वो उसके पूरे कल्टीवेशन को बहुत ही आसानी से हासिल कर लेगा। लेकिन अगर इसी जगह पर वह किसी तरह से 100 दिन तक सर्वाइव करने में कामयाब हो जाता है तब इस तरह से वह ओपनर के कल्टीवेशन लेवल को हासिल कर लेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर मुआन काफी परेशान हो गई होती है, क्योंकि एंशिएंट टाइम से अभी तक कोई भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सका। तभी वांग लिन ग्रेट एल्डर के कॉन्शियसनेस को लेते हुए कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि अगर मैं 100 दिन तक सर्वाइव करने में कामयाब हो गया तब इस तरह से मैं ओपनर के पूरे बॉडी कल्टीवेशन को हासिल कर लूंगा। जिस पर मुआन उसे कहती है कि एंशिएंट बुक में तो ऐसा ही लिखा हुआ है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उन दोनों कल्टीवेटर के पास में वापस आने लगता है, जिसे देख वे दोनों भी परेशान होते हुए कहते हैं कि यह डेविल फिर से वापस क्यों आ रहा है। तभी वांग लिन इनसे पूछता है कि क्या फाइटिंग इविल सेक्ट में नेशन सोल स्टेज वाला कोई कल्टीवेटर है। जिसके बाद वे एल्डर उसे बताते हैं कि ऐसा तो कोई भी नहीं है, क्योंकि ऐसे सीनियर कभी कभी ही प्रकट होते हैं। इसके बाद वांग लिन इनसे पूछता है कि फाइटिंग इविल सेक्ट के लीडर के पास में किस तरह की कल्टीवेशन है। तब इस पर इनमें से एक एल्डर कहता है कि वह पिल फॉर्मेशन के लेटर स्टेज में है, लेकिन अब इसी के साथ उसकी कल्टीवेशन पीक लेवल में पहुंच गई है और इसीलिए वो किसी भी समय ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो सकता है। तब इसके बारे में जानकर वांग लिन इनसे फाइटिंग इविल सेक्ट के हेडक्वार्टर का रास्ता दिखाने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी तुरंत इसके लिए मान गए थे और फिर वे इनको रास्ता दिखाते हुए यहाँ से लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बहुत सारे कल्टीवेटर वांग लिन को नोटिस करने लगे थे और फिर वो इसके पास वाले 5 कॉन्शियसनेस को देखते हुए कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वे 5 इस वांटेड मैन को मारने के लिए गए थे और वे खुद ही मारे गए। तब इस पर इनमें से दूसरा कहता है कि उसने उनके कॉन्शियसनेस को अपने से बांध रखा है, जिसका सीधा मतलब है कि इस तरह से वो हमें वार्न करना चाहता है और इसीलिए हमें इसके बारे में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तभी कुछ और कल्टीवेटर भी इससे देख कहने लगते हैं कि यह तो 100 डे किलिंग ऑर्डर है, इसीलिए अगर हमने उसे मार दिया तब इस तरह से हम तो पिल फॉर्मेशन स्टेज वाले कल्टीवेशन को बहुत ही आसानी से हासिल कर लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी पूरी तरह से रेडी हो गए थे और अब इस तरह से वे इसके बारे में बाकी लोगों को भी बताने के लिए मैसेज को फैला देते हैं। वहीं वांग लिन कहने लगता है कि तेंगली को मारने की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हुई, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि अदर पार्टी भी मुझे मारने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा और अब इसीलिए इन सारे परेशानियों को खत्म करने के लिए फाइटिंग इविल सेक्ट के हेडक्वार्टर में जाना ज्यादा सही है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वे दोनों एल्डर से अपने साथ में ले जाते हुए काफी परेशान हो गए थे और फिर वे सोचने लगते हैं कि अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम इसे अपने साथ लेकर हेडक्वार्टर में गए तो खुद लीडर भी हमें मार देगा। लेकिन तभी अचानक से इनके सामने कोई पावर जनरेट होने लगती है और हम देखते हैं कि वांग लिन को मारने के लिए ब्लैक डेविल नाम का कल्टीवेटर यहाँ पर आ गया था। फिर वो कहने लगता है कि यह तो 100 डे किलिंग ऑर्डर है और ऐसा लगता है कि आज तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आएगा। तभी इसको देख वे दोनों एल्डर कहने लगते हैं कि यह तो डीमन किंग है, जिसका की बाकी मास्टर रिस्पेक्ट
करते हैं। इसके बाद ब्लैक डेविल वांगलिन से कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपने फ्यूनरल की तैयारी करने के लिए कुछ टाइम देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके अलावा तुम्हारे पास में तो केवल एलेक्सिर फॉर्मेशन की अर्ली स्टेज वाली कल्टीवेशन बेस है, जिसे कि मैं बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। तब इसके बारे में सुनकर वे दोनों एल्डर भी डिसाइड करते हैं कि अगर वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होगा, तब इस तरह से वे दोनों भी उसके साथ मिलकर इसके खिलाफ में फाइट करेंगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांगलिन इसे भी मारने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बारे में सुनकर ब्लैक डेविल भी कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं, और अब ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें अपनी पावर दिखानी ही पड़ेगी। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने सीजर टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन यह देख वांगलिन ने भी अपने डेथ स्पेल का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था। तब इसे देख ब्लैक डेविल भी अपने किसी टोकन का यूज करके इसके पावर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी वो इसके पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, और हम देखते हैं कि इसके टोकन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वहीं उधर ब्लैक डेविल कहने लगता है मेरा मैजिक वेपन तो नेसेंसफुल कल्टीवेटर के फुल अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक सकता है, लेकिन यह तो डेथ स्पेल के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाया। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो वांगलिन के सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है। इसी के साथ वो उससे कहता है मैं सिंह जानता हूँ कि मैंने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन फिर भी प्लीज आप इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। तब इसे ऐसा करता हुआ देख वे दोनों एल्डर भी इस बात से हैरान हो गए थे, और वे कहने लगते हैं कि यह तो सेक्ट के अंदर कमजोर लोगों को बहुत ज्यादा बुली करता था, लेकिन अब आज तो इसकी भी हालत खराब हो गई है। तभी सिंह फिर से कहने लगता है कि मैं आपको अपना टीचर मारने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन प्लीज आप किसी भी तरह से मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मुआन के सामने भी इसके लिए रिक्वेस्ट करने लगा था, और कहने लगता है मैडम आप इनसे कहिए कि ये मुझे ले लें, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांगलिन इससे कुछ भी नहीं बोल रहा था। इसके बाद सिंह कहने लगता है कि इसके पास में जरूर ही नेशन सोल स्टेज से भी ज्यादा कोई पावर है, और इसके अलावा इसके पास में वो अजीब सी डेथ स्पेल भी है, इसीलिए मैंने यहाँ से भागने का भी कोशिश किया तो मैं मारा जाऊंगा। अब इसके बारे में सोचकर वो तुरंत इसे अपना सोल ब्लड भी देने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गया था, और फिर इनसे कहता है कि तुम रास्ता दिखाना जारी रखो। तब इसके बारे में सुनकर वे फिर से इसे हेडक्वार्टर की तरफ लेकर जाने लगे थे, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर आ गए होते हैं, जो कि इससे चारों तरफ से घेरकर इसके ऊपर अटैक कर देना चाहते थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगलिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, और फिर वो सिंह से कहता है कि तुम इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, और जो कोई भी हमें रोकने की कोशिश करे तुम उससे मार देना। तब इसके बारे में सुनकर सिंह भी कहता है कि मुझे अपने पावर को दिखाने का चांस मिल गया, और फिर वो अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुम तो अभी केवल बेस बिल्डिंग पीरियड में हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करना चाहते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने सीजर टेक्निक का यूज करते हुए इनके ऊपर अटैक करने लगा था, जिसके वजह से इनमें से कोई भी इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद वे सभी हैरान होते हुए कहते हैं कि यह तो ब्लैक डेविल है, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे एल्डर आए हुए थे, जिनमें से एक एल्डर कहने लगता है कि मेरी लाइफ तो अब एंड होने वाली है, लेकिन अगर आज हमने इसे किसी तरह से मार दिया तो हम अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज कर लेंगे। तब इसके बारे में सुनकर दूसरा एल्डर भी कहता है कि मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह से मैं भी पिल फॉर्मेशन के लेटर स्टेज में पहुंच जाऊंगा। फिर वो अपने लीडर से कहने लगता है कि ये सभी तो फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज में है, लेकिन इसके बाद भी आप इन सभी को वहाँ पर क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम तो उसे बहुत ही जल्दी मार सकते हैं। लेकिन इस पर लीडर कहता है कि इसके लिए कोई भी अर्जेंसी नहीं है। वहीं सिंह कहने लगता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो यहाँ पर और भी कल्टीवेटर आ जाएंगे, और अगर यहाँ पर कोई नेशन सोल स्टेज वाला आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तब इसके बारे में सुनकर वांगलिन भी कहता है कि यह न्यूज तो बड़े तेजी से फैल रही है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि यह तो काफी अजीब है। लेकिन इसके बाद वो इनसे कहता है कि मैं अब केवल 3 तक काउंट करूंगा, और इसीलिए जो भी यहाँ से नहीं जाएगा मैं उसे तुरंत ही मार दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो 3 तक काउंट करता है, लेकिन वे सभी 3 काउंट करने के बाद से यहाँ से भागने लगे थे। इसीलिए वांगलिन इनसे कहता है कि तुमने इसके लिए काफी देरी कर दी, और अब इतनी बात कहने के बाद वो इन सभी के ऊपर अटैक करके इनको एक एक करके मारने लगता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता, और अब इस तरह से वे सभी इसके फ्लाइंग स्वॉर्ड से मारे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर का ग्रुप भी इन सारी चीजों को देख रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो इनको बचाने के लिए कुछ नहीं करते, और वे केवल इसी तरह से इनको अपने आंखों के सामने मरते हुए देख रहे होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि खुद मुआन भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गई होती है, क्योंकि वांगलिन ने यहाँ पर आए हुए लगभग सारे लोगों को मार दिया था, और इस तरह से उनके कॉन्शियसनेस को अपने आप से बांध लिया होता है। अब इस तरह से यहाँ पर चारों तरफ केवल लाशों की बरसात हो रही थी। तब इसे देख एक एल्डर कहने लगता है कि इसके पास में तो केवल एलेक्सिर फॉर्मेशन की अर्ली स्टेज वाली कल्टीवेशन बेस है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसके खिलाफ में एक्शन लिया तब इस तरह से तो मैं भी यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से फंस जाऊंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इनका एल्डर किसी भी तरह से वांगलिन को मार देना चाहता था, जिसके बारे में सुनकर एक एल्डर कहता है कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और इसीलिए अगर तुम्हें लालच में आना है तो तुम इसके बारे में कुछ कर लो। अब इतनी बात कहने के बाद वो एल्डर यहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि लीडर अपने पावर का यूज करके उसे कैद कर लेता है, जिसके वजह से वो एल्डर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, और अब इसे मारने के बाद लीडर यहाँ पर किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो यहाँ पर मारे गए बाकी लोगों का भी ब्लड यूज करने लगा था, और अब इस तरह से वो अपने 10,000 ब्लड डीमन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने इस फॉर्मेशन का यूज करके वांगलिन और उसके साथ वाले लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके वजह से मुआन भी इस बात से हैरान हो गई होती है। जिसके बाद सिंह बताने लगता है कि पहले वह भी फाइटिंग एविल सेक्टर के ग्रेट एल्डर में से एक हुआ करता था, लेकिन फिर एक समय सेक्टर के अंदर किसी वजह से इंटरनल फाइट हो गई थी, जिसके बाद वो कुछ एल्डर को अपने साथ लेकर वहां से भाग गया, और इसीलिए भले ही उसके पास में एलेक्सिर फॉर्मेशन की मिडिल स्टेज वाली कल्टीवेशन बेस है, लेकिन इसके बाद भी इसने एविल फाइटिंग सेक्टर के बहुत सारे एविल आर्ट को मास्टर कर लिया है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन के वजह से उसकी कल्टीवेशन भी चेंज हो जाती है, और अब इस तरह से वह एलेक्सिर फॉर्मेशन के मिडिल स्टेज से सीधे लेटर स्टेज में एंटर कर गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगलिन
वांगलिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो अपने साथ वाले तीनों एल्डर से कहता है कि तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे भी इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वो इनको आवाज लगाते हुए कहते हैं कि तुम भी हमारा सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से एक एल्डर अपने पावर का यूज करके सेंग का सामना करने लगा था, लेकिन तभी अचानक से लीडर फॉर्मेशन का यूज करके अपने एल्डर के पावर को बढ़ा देता है, जिसके वजह से वो सेंग के ऊपर भारी पड़ने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे दोनों एल्डर भी बाकी एल्डर का सामना करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन असल में वे फॉर्मेशन के पावर के वजह से इनके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। मगर अभी भी वे तीनों किसी तरह से अपने पावर का यूज करके इनका सामना कर रहे थे, जिसे देख इनका लीडर तुरंत अपने किसी पावर का यूज करके फॉर्मेशन के पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है। तब इसे देखते ही मुआन कहने लगती है कि यह तो ब्लड नहीं बल्कि डेथ है और यह ब्लड फॉर्मेशन डेथ एनर्जी को सुपीरियर लोगों से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसी वजह से मुआन को ऐसा लग रहा था कि वांग लिन का डेथ स्पेल उसके सामने काम नहीं करेगा और इसीलिए उसे किसी भी तरह से फॉर्मेशन के आई को ब्रेक करना होगा। लेकिन तभी वो लीडर वांग लिन के ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि अब जो भी तुम्हारे पास में है वो मेरा हो जाएगा। इसके अलावा वो नेशन सोल स्टेज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का भी सपना देखने लगा था और अब इतनी बात कहने के बाद वो सिंह और बाकी दोनों एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वांग लिन मुआन से कहता है कि तुम मुझे टाइट पकड़ लो और इसके बाद हम देखते हैं कि वो बड़े फास्ट स्पीड से जाते हुए अपने आइस पावर का यूज करने लगा था, जिसके वजह से अब इनमें से कोई भी इसके आइस पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वे सभी इसमें बहुत ही बुरे तरीके से फ्रीज हो गए थे। अब देखते ही देखते कुछ ही देर में यह पूरी फॉर्मेशन भी फ्रीज हो जाती है, जिसे देख वो एल्डर भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि आखिरकार यह कैसे पॉसिबल है। तभी वांग लिन कहने लगता है कि अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे और इतनी बात कहने के बाद वो अपने डेथ स्पेल का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो एल्डर इसमें बहुत ही आसानी से मारा गया था और इसके अलावा यह फॉर्मेशन भी बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन तभी इसी वक्त वो लुओगु को भी बाहर निकाल लेता है और फिर उससे कहता है कि आज तुम जितना चाहो उतने सोल को एब्जॉर्ब कर सकते हो। तब इसके बारे में सुनकर लुओगु भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया था और फिर वो तुरंत यहाँ से भाग रहे बाकी एल्डर को मारने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन अब यहाँ से एविल फाइटिंग सेट में जाने के लिए रेडी हो गया था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट करके जरूर बता देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।